जय भीम नमोदा दोस्तों, मैं राहुल नागपाल आज चलते चलते के इस एपिसोड में हाजिर हूं और मेरे साथ हैं आज अनिल गौतम साहब और धर्मेंद्र प्रेमी जी। दोनों हमारे अजीब मित्र हैं। आप जैसा कि जानते हो अक्सर मेरे साथ मिलते हैं और आप उनको सुनते हो, उनको देखते हो, चाहे तो फोटो में है और चाहे वीडियो में है। आज का विषय है कि अमिताभ बच्चन साहब ने, जो हमारे सदी के महानायक हैं और फिल्मी दुनिया के बड़े स्टार हैं, उन्होंने मोदी जी के कहने पर घंटी भी बजाई थी और लाइट भी जलाई थी। उनके पूरे परिवार ने घंटी भी जलाई और लाइट भी जलाई। उसके बावजूद भी उनका पूरा परिवार जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। हमें तो उम्मीद थी कि जब मोदी जी ने घोषणा की थी कि हम घंटी बजाएंगे, पूरा मुल्क घंटी बजाएगा और पूरा देश जो है वो लाइट जलाएगा, तो शायद सदी का महानायक उस अंधविश्वासी परंपरा का विरोध करेगा। लेकिन सदी का महानायक भी प्रधानमंत्री की हाँ में हाँ मिलाता दिखा, जबकि चाहिए ये था, क्योंकि सिनेमा जो है वो समाज का दर्पण होता है और सिनेमाकारों की ड्यूटी बनती है कि समाज को अंधकार से निकालें। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी मोदी जी के चक्रव्यूह में फंसे और उन्होंने भी लाइट जलाई और घंटी बजाई। लेकिन उसका रिजल्ट क्या मिला? उसका रिजल्ट ये मिला कि वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उनके 4 बंगले सील कर दिए गए। वर्तमान में रिपोर्ट ये आ रही है कि 4 बंगले सील कर दिए गए। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वो कोरोना पॉजिटिव हैं। इस विषय पर हम बात करेंगे अनिल गौतम जी से और धर्मेंद्र प्रेमी जी से कि उनका क्या कहना है। क्या ये सही है कि इस प्रकार से किसी भी सदी के महानायक को, जो समाज का आइडल हो, आइडल की जिम्मेदारी क्या बनती है? क्या वो अंधविश्वास में समाज को फांसे या अंधविश्वास से समाज को निकाले? नमस्कार साथियों, मैं अनिल गौतम। साथियों, जैसा कि अभी प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि भाई घंटी बजाने से कोरोना जो महामारी है ये दूर चली जाएगी, ये एकदम बकवास है। ऐसा नहीं है। डॉक्टरों की टीम जो वर्क कर रही है कोरोना पॉजिटिव पे, वही काम आएगी। और जैसा हम देख रहे हैं पूरे देश के अंदर, क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर जो महामारी फैली हुई है, अगर घंटी बजाने से या थाली बजाने से ये दूर होती तो पूरा विश्व आज थाली बजा रहा होता और घंटी बजा रहा होता। इससे अगर कोरोना पॉजिटिव दूर हो रहे होते। अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें हमारे डॉक्टर्स लोगों की ही टीम काम कर रही है और उसके ही कार्य करने से ही कोरोना पॉजिटिव ठीक हो रहे हैं। साथियों, जैसा कि अमिताभ बच्चन जी एक हमारे महानायक हैं, उनको कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। और जैसे देश के प्रधानमंत्री हमारे हैं, उनको इसको देखना चाहिए कि भाई घंटी बजाने से अगर ये कोरोना जाता होता तो पूरा देश आज इसको, या पूरा वर्ल्ड आज इससे चपेट में नहीं आ रहा होता। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि साथियों, हम पढ़े लिखे समाज में रहते हैं, कहीं ना कहीं साइंस और डॉक्टर्स को हमें समझना चाहिए और इनके ही सानिध्य में रह के हम लोग ठीक रह सकते हैं। जैसा कि अभी देखा था कि पीछे जो हमारे भगवान पे जो भरोसा करते थे, पीछे तालों में बंद हो गए तो उनको भी मास्क पहना दिया गया था, लेकिन इनसे कोरोना दूर नहीं हो सकता। साथियों, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कोरोना अगर ठीक होगा तो दवाई खाने से या डॉक्टर की सलाह मानने से ही ठीक हो पाएगा। और जैसा कि महानायक हमारे जो हैं, जैसा हम सुन रहे हैं कि पूरा परिवार ही पॉजिटिव हुआ पड़ा है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये थाली बजाने से कुछ नहीं होने वाला है। डॉक्टरों की शरण में या डॉक्टर हॉस्पिटल में जाने से ही कोरोना ठीक हो पाएगा। और हम जैसे देख रहे हैं कि साथियों कि आजकल इतना सब कुछ हो रहा है और इसमें इतने लोगों को कोरोना से दिक्कत आ रही है, तो हम ये देखते हैं कि भाई दवाई हमारी प्रॉपर ली जाए। और जैसे सैनिटाइजेशन का जैसे हम लोग ऐड देखते हैं, तो सैनिटाइज किया जाए प्रॉपर तरीके से, साबुन से हाथ धोए जाएं, मास्क प्रॉपर लगा के हम लोग रहें, ताकि इन सब चीज़ों जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का हम ध्यान रखें, तो इससे कहीं ना कहीं हम लोग इससे बच सकते हैं। जय भीम साथियों, मैं आपका साथी धर्मेंद्र प्रेमी। देखिए, जैसा कि इस वैश्विक महामारी कोरोना से पूरा का पूरा हमारा विश्व ही परेशान है और हमारे देश में भी बुरे हालात हैं। तो आज की डेट में जो रिपोर्ट आई है, अमिताभ बच्चन जी जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनके परिवार के सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनके 4 बंगले जो हैं वो भी सील कर दिए गए हैं। अनुपम खेर जी भी, वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा था कि भाई आप लाइट जलाइए, थाली बजाइए, तो टॉर्च जलाइए, उससे जो है ये वैश्विक महामारी चली जाएगी, तो वो एक कहीं ना कहीं अंधविश्वास को बढ़ावा ही देना था। और आज के समय में पूरी दुनिया जानती है कि जहाँ मंदिरों पे ताले लगे हुए हैं, वहाँ सिर्फ एक ही
एक ही भगवान, मैं भगवान वर्ड का भी जो है बाइकाट करना चाहूँगा। हमारे जीवनदाता जो हैं वो सिर्फ आज की डेट में डॉक्टर्स हैं। जो साइंटिफिक रीजन है उसी की वजह से वो लोगों की जान बचा पा रहे हैं, नहीं तो आज की डेट में जो कंडीशन है देश की उससे भी बदतर हो जाती। तो आज के समय में हमारे जीवनदाता जो हैं वो सिर्फ डॉक्टर ही हैं। और एक महासदी के नायक जो हमारे अमिताभ बच्चन जी हैं, उनका भी मोदी जी के साथ में अंधविश्वास को बढ़ावा देना क्या सही है? मैं लोगों से अपील करता हूं कि कहीं ना कहीं जब हम अम्बेडकरवादी बोलते हैं कि भगवान नहीं है, आप जो है अपनी रक्षा स्वयं करें, अपना दीपक स्वयं बने, उस चीज को लेकर के तब लगता है कि हम किसी धर्म विशेष पर टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन आज की डेट में सभी को ये ज्ञात हो गया है कि भगवान ने या मंदिरों ने किसी की जान नहीं बचाई है, सिर्फ और सिर्फ जो है डॉक्टर्स ही हमारे जीवनदाता बने हुए हैं। तो अंधविश्वास के चक्कर में कोई भी ना पड़े, अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा हमें खुद करनी है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल इतना दुखी होता है कि अगर महासदी के जो हमारे महानायक हैं, ये अमिताभ बच्चन जी हो गए, अनुपम खेर जी हो गए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हो गए, ये इस देश को किस ओर लेके जाना चाहते हैं? लोग बाग जो है पढ़ाई पे, अपनी शिक्षा पे ध्यान ना दे करके क्या घंटी बजाने का काम करेंगे? प्रधानमंत्री जी को ये बोल करके या सोच करके खुद भी सोचना चाहिए, घंटी बजाने से अगर ऐसा हो जाता तो इतना मजबूत देश अमेरिका होना, जो आज की डेट में कितनी लाखों की संख्या में वहां मौत हो रही है, तो वो भी घंटी बजा के सही नहीं कर लेता। इस देश की यही विडंबना है कि जहां पर यहाँ भेड़ चाल बनी हुई है कि मोदी जी ने बोल दिया तो उनके पीछे पीछे चल दिए। लेकिन कम से कम जो हमारा ये एक टीवी चैनल्स हो गए, जो हमारे स्टार्स हो गए, उनको भी कहीं ना कहीं ये देखना चाहिए कि उनको देख करके हमारे लोग जो है उनसे प्रेरित होते हैं, तो वो तो कम से कम इस अंधविश्वास को बढ़ावा ना दें, कम से कम लोगों की जान की वो तो परवाह करें। क्योंकि कहीं ना कहीं सिर्फ एक यही नहीं हो गया है, राजनीतिक मुद्दा हो गया या सिर्फ पैसा कमाना ही कुछ नहीं रह गया है, एक समाज भी कुछ अहमियत रखता है, लोगों की जान अहमियत रखती है। लोग भूखे प्यासे ऐसे गए हैं, मरे हैं कितने, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। सबको सिर्फ ये है कि अपने धर्म का झंडा गाड़ के रखना है और लोगों का सिर्फ यूज करना है। लोगों की याद सिर्फ वोटों के टाइम पे आती है, नहीं तो उनको जो है धर्म के मामले में घंटा बजाने में यूज किया जाए और लोगों की मौत जो है वो होती रहे। तो मैं सभी लोगों से यही अपील करता हूं कि अपना दीपक स्वयं बने, अपनी रक्षा स्वयं करें। आज की डेट में हमारे जीवनदाता हमारे डॉक्टर्स हैं, साइंटिफिक पे जो है उस पर विश्वास करें, अंधविश्वास में ना जाएं। जय भीम, नमः बुद्धाय। और आज चलते चलते इस प्रोग्राम में अनिल गौतम जी ने और धर्मेंद्र प्रेमी जी ने अपनी बात रखी है। बड़े महत्वपूर्ण विषय था, क्योंकि सदी का महानायक अगर बहक जाएगा तो फिर काम कैसे चलेगा। जिसको हमने महानायक कहा, जिसको हमने बहुत सारी उपलब्धियों से नवाजा, और वही आदमी अगर घंटी बजाएगा और टॉर्च दिखाएगा तो सोच विचारणीय प्रश्न सिर्फ इतना सा बन जाता है कि अगर घंटी बजाने से और टॉर्च दिखाने से, यानी लाइट जलाने से, दीपक जलाने से अगर कोरोना भागता तो सदी के महानायक को कोरोना नहीं होता। ये बात आम आदमी को समझ लेनी चाहिए। अगर उसके गले में खराश है, खांसी है, जुकाम है, तेज बुखार है या कोई भी लक्षण है, तो उसको समझ लेना चाहिए कि जब सदी के महानायक का घंटी बजाने से और लाइट जलाने से, दीपक जलाने से कोरोना नहीं भागा है, तो तुम्हारा भी नहीं भागेगा। लिहाजा इस अंधविश्वास से बाहर निकलिए। जब भगवान 1000 करोड़पति के साथ में, सदी के महानायक के साथ में नहीं है, तो आपके साथ भी नहीं होगा। आप ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। कोई बीमारी है तो सीधा सीधा जाइए, गले में खराश है, बुखार है, बीमारी है, और अगर कोई अन्य बीमारी है तो जाकर के डॉक्टर से सलाह लीजिए। बस चलते चलते कि आज इस प्रोग्राम में हम तीनों भाइयों का यही एक प्रोग्राम था कि हम आपको सच से अवगत करा सकें। महानायक अपनी जगह है, बीमारी अपनी जगह है, और बस जय भीम, नमो बुद्धाय।